कभी सोचा है कि हम असल में दुनिया को देखना सीखते कैसे हैं? आज हम तीसरी क्लास की एक किताब के पन्नों को पलटेंगे और देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा पाठ हमें सिर्फ आसमान के बारे में नहीं, बल्कि सीखने के पूरे प्रोसेस के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। तो सवाल यही है, हम अपने आसपास की दुनिया को देखना कैसे सीखते हैं? चलिए, इस चैप्टर को एक केस स्टडी की तरह देखते हैं, ये समझने के लिए कि हमें सिखाने का तरीका असल में डिज़ाइन कैसे किया जाता है। ये एक सफ़र है और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही दिलचस्प जगह से। देखिए, सीखने का ये सफ़र किसी फैक्ट्स को रटने से शुरू नहीं होता। नहीं, ये शुरू होता है एक बहुत ही बुनियादी स्किल से, और वो है ध्यान से देखना। और इसके लिए हमें दी जाती है एक साधारण सी सड़क की तस्वीर। पहला काम बहुत सीधा है, बस इस तस्वीर को देखो और जवाब दो। इसकी सादगी में ही इसकी असली ताकत है। इसका मकसद बच्चों को पहले उनके आसपास की दुनिया से जोड़ना है, इससे पहले कि कोई भी जानकारी उन पर थोपी जाए। और फिर आता है पहला सवाल। अब देखिए, ये सवाल सिर्फ ये नहीं पूछ रहा कि तस्वीर में क्या है, ये कुछ और पूछ रहा है, कुछ ऐसा जो सोचने पर मजबूर कर दे। तो इस सवाल के पीछे का जो मकसद है वो बिल्कुल साफ है। बच्चों को गीले और सूखे कचरे को अलग करने जैसी असल दुनिया की बातों से जोड़ना। मतलब एक सीधे से सवाल में कितना बड़ा सबक छुपा हुआ है। और फिर आता है ये सवाल जो बच्चों को सिर्फ देखने से एक कदम आगे ले जाता है। अब उन्हें सोचना है, वजह का अंदाजा लगाना है। जब इस सवाल को और करीब से देखते हैं तो समझ आता है कि ये बच्चों को सिखा रहा है कि कैसे सिचुएशन को देखकर अंदाजा लगाया जाए और दूसरों के नज़रिए को समझा जाए। ये सिर्फ देखना नहीं, ये समझना है। और किताब में टीचर के लिए ये सीधा साधा निर्देश इस पहले हिस्से की पूरी बात को एक लाइन में कह देता है। सीखने की पूरी प्रक्रिया की नींव यही है, ध्यान से देखना। तो चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कैसे ये पाठ एक असल तस्वीर से हटकर रात के बारे में एक कविता की दुनिया में ले जाता है और हमारी सोच को एक बिल्कुल नई दिशा देता है। कविता की ये पहली कुछ लाइनें हमें एक बच्चे की मासूमियत और हैरानी की दुनिया में ले जाती हैं। आखिर वो सूरज जो दिन भर चमकता है, वो रात में जाता कहाँ है? और कविता का अंत रात की उस हैरानी को सुबह के यकीन में बदल देता है। ये एक पूरा सर्कल है ना? सवाल से जवाब तक, अंधेरे से उजाले तक। और यहाँ सबसे मजेदार बात यही है, कैसे ये पाठ हमें ठोस चीजों जैसे कारें, दुकानें, जानवर से निकालकर अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज की तरफ ले जाता है, जैसे आश्चर्य, दूरी, शांति। अब सीखना सिर्फ देखने के बारे में नहीं रहा, अब ये महसूस करने के बारे में भी है। और हाँ, इन नए आइडियाज को समझने के बाद ये पाठ हमें वो शब्द भी देता है जिनकी ज़रूरत हमें इनके बारे में बात करने के लिए पड़ेगी, क्योंकि शब्दों के बिना हमारे विचार तो अधूरे ही हैं, है ना? अब देखते हैं कि ये पाठ भाषा की बनावट पर कैसे फोकस करता है, मतलब शब्दों की आवाज़ और वो बनते कैसे हैं, इस पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अक्षरों की आवाज़ों को मिलाकर नए शब्द कैसे बनाए जाते हैं। ये भाषा को सीखने का एक बहुत ही सिस्टमैटिक, एक तरतीब से सिखाने का तरीका है। किताब क्या करती है कि शब्दों को उनकी शुरुआती आवाज़ के हिसाब से ग्रुप कर देती है, जैसे स्प, स्ट और स्क से शुरू होने वाले शब्द एक साथ। इससे बच्चों को बोलने और स्पेलिंग के पैटर्न को समझने में बहुत आसानी होती है। अब अगला कदम, भाषा के साथ थोड़ा खेलना, छोटे छोटे शब्दों को जोड़कर नए बड़े शब्द बनाना। ये भाषा को समझने का एक मज़ेदार तरीका है। देखिए, ये एक्टिविटी कैसे दिखाती है कि सन जैसा एक छोटा सा शब्द कई नए शब्द बनाने का बेस बन सकता है। सन में लाइट जोड़ा तो सनलाइट, फ्लावर जोड़ा तो सनफ्लावर। ये शब्द बनाना सिखाने का एक बहुत ही सरल और यादगार तरीका है। और अब फाइनल एक्टिविटी, आई स्पाई का खेल। ये खेल अब तक जो कुछ भी सीखा है उन सारी स्किल्स को एक साथ ले आता है। ध्यान से देखना, नए शब्दों का इस्तेमाल करना और अपनी बात दूसरों को समझाना। इस खेल के नियम बहुत आसान है, लेकिन ये बच्चों को अपने ऑब्जर्वेशन और भाषा के स्किल्स को इस्तेमाल करने का एक मज़ेदार और इंटरैक्टिव मौका देते हैं। और ये दिखाता है कि खेल खेल में सीखना कितना पावरफुल हो सकता है। ये सिर्फ मज़ा नहीं है, ये सीखी हुई चीज़ों को मजबूत करने और उन्हें असल में टेस्ट करने का एक बेहतरीन तरीका है।
तो इस सवाल पर सोचना तो बनता है। आज की इस दुनिया में जहाँ हर तरफ डिस्ट्रैक्शन है, हमारा ध्यान लगातार भटकता रहता है। ऐसे में तीसरी क्लास के इस सीधे सादे पाठ से क्या सीखा जा सकता है? बस रुककर ऊपर देखने और सच में देखने की कला। शायद सबसे गहरे सबक सबसे आसान पाठों में ही छिपे होते हैं।